इसका ये खासियत है कि जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उनके लिए चिकन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। हम लोग उसको पट्टियाँ बोलते हैं, उसको हम रात को चला देते हैं। उससे हीट हो जाती है फार्म में, तो बर्ड को जितना टेम्परेचर चाहिए तो बर्ड को उतना टेम्परेचर मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस में मैं पूनम कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक मुर्गी पकड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों, खास करके किसान भाइयों को खेती से जुड़े अलग अलग सहायक धंधों के बारे में जानकारी दें। तो आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। तो आइए मिलते हैं यहाँ के ओनर से और उनसे जानते हैं कि कब से वो मुर्गी पालन कर रहे हैं और वो यहाँ पे मुर्गियों का ख्याल कैसे रखते हैं, और अगर आप भी मुर्गी पालन का बिजनेस अपनाना चाहें तो आप उसे कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे उससे अपनी आमदन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसडी पोल्ट्री फार्म के ओनर मिस्टर स्टीफन। तो आइए आगे की ज़्यादा जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। मिस्टर स्टीफन, प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे फार्म पे आज विज़िट करें, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। मिस्टर स्टीफन, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आप ये पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में शुरू से ही हैं या फिर लेटर ऑन आपने इस प्रोफेशन को अपनाया? ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, ये पोल्ट्री फार्म। मेरे को 1 ईयर हो गया है इसको पोल्ट्री फार्म को यूज़ करते। पहले मैं रिटेल में रहा हूँ, मेरे पास स्टोर्स थे, इंटरनेशनल ब्रांड्स में देखता था, और मेरा आरएम की पोस्ट रही है। तो ये मेरे को वैसे ही शौक चढ़ा, तो और मैंने पोल्ट्री फार्म खोल लिया, और मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगा इसमें खोलने में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अभी बाद में चेंज किया, ट्रांजिशन किया इस बिज़नेस में। तो अभी इनसे हम जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इन्होंने इतनी प्रोफेशनल अपनी जॉब और इतनी प्रोफेशनल पोस्ट छोड़ के सडनली पोल्ट्री फार्म को अपनाया। तो अभी बताएं ज़रा कि जैसे आपका प्रोफेशन तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल था, एंड ये तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट प्रोफेशन, तो आपने वो छोड़ के इस तरफ आने का डिसीजन कैसे लिया? मैम, ये पार्ट टाइम बिजनेस है, ठीक है। वो मेरा रेगुलर था, तो मेरे को 13-14 साल हो गए थे काम करते। मेरी 70,000 सैलरी थी मेरी। तो हाँ, तो मेरे को तो था कि चलो थोड़ा बहुत अपना छोटा बहुत बिजनेस करूं। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 5,000 बर्ड्स डाले थे, ठीक है, जिसमें मेरा सारा सोल्ड आउट हो चुका है। ये थोड़े बहुत पड़े हैं, 500 तक पड़े होंगे, ये सारा निकल चुका है। एटलीस्ट ये अभी मैं ऑनर तो हूँ ना। मैं जॉब करता था, वहाँ पे नौकरी थी, मेरे को बहुत बंदों को रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। अभी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ये मेरे को रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये फ़र्क है बस। ये मेरा पार्ट टाइम है, हफ्ते में 1 या 2 दिन में आता हूँ यहाँ पे फार्म पे। मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, वही सारा टेक केयर करते हैं। तो मेरा सारा फ़ोन पे कॉलिंग होता है। तो हम लोग तो लोगों को यही सजेस्ट दे सकते हैं कि इसको कोई आपको फुल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टाफ रखो और छोड़ दो बस। आपको फ़ोन पे ही सारे कस्टमर्स कॉलिंग आएगी। आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताओ, वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, घूमो, चाहे अपना बिज़नेस भी करो, चाहे अपना कोई जॉब भी करो, आप कर सकते हो। इसमें मेरे को ये बेस्ट लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो आपके बहुत सारी मुर्गियाँ हैं और काफ़ी शांत स्वभाव की हैं, क्योंकि एक को तो मैंने स्टार्टिंग में पकड़ा भी था, तो हैंडल करना भी ईज़ी है इनको। तो आप क्या हमें बताएँगे कि यहाँ पे कौन-कौन सी ब्रीड की मुर्गियाँ आपने रखी हुई मैम, हैं? इसमें आपको कड़कनाथ मिल जाएगी, आरआईआर है जो एग प्रोडक्शन के लिए होती है, और मीट पर्पज़ के लिए भी एफएफजी भी है मुर्गियाँ। तो इसमें ये 3 ब्रीड्स हैं मेरे पास यहाँ पे। बीबी 380 भी होती है, वो सारा अभी तो सोल्ड आउट हो चुका है, उसमें भी 2-3 पीस पड़े हुए हैं। मतलब 4 ब्रीड्स रखता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, फाइन। आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जैसे यूजुअली होता है कि हम अगर किसी पोल्ट्री फार्म के पास जाते हैं तो क्या होता है, भी बड़ी स्टिंकी सी स्मेल आती है ना? तो जैसे हम यहाँ पे आए हैं, अभी हम पोल्ट्री फार्म के बिल्कुल बीच में खड़े हैं, आसपास हमारी मुर्गियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई स्मेल है और ना ही कोई घुटन का माहौल है। तो क्या इसके लिए आपने कुछ खास प्रबंध किए हुए हैं? मैम, बिल्कुल मैम। इस पे जैसे अभी ये सारा है, इसको हम फग बोलते हैं, जो चावलों की बन निकलती है, जो वेस्टेज होती है, सारी वो डाली हुई है। तो अभी ये है कि दिन में जैसे अभी धूप आती है, जहाँ से धूप आती है वहाँ से हम शेड उठा देते हैं, ताकि ये रोज़ इनको वेंटिलेशन मिलती रहे
और ये सूख जाए सारा, राइट। ठीक है। और रोज़ इनमें चूना डालते हैं, जो आजकल लोग दीवारों पे करते हैं, वो इनमें डेली ऐड होता है, ताकि इसमें जो भी गीला हो वो सब सूख जाए। ओके। हमारे यहाँ पे फार्म है, आस-पास में लोगों के घर है, तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोगों को ये बोले कि बदबू आ रही है। यस। तो हमारे यहाँ पे नहीं होता कि हमने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो डेली इसको क्लीन करता है, कि जो खराब है उसको सब कुछ बाहर फेंकता है। नॉर्मली लोगों के फार्म्स पे क्या होता है कि बर्ड मरे रहते हैं यस। और उन लोगों को पता ही नहीं चलता। यस। वो मरे रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, वो एंड ऑफ द डे नीचे दब जाते हैं, उससे स्मेल आना शुरू हो रहता है। यस। या तो फार्म बना लेते हैं, उनको वेंटिलेशन नहीं पूरी करते, तो उसमें क्या होता है, अंदर स्मेल हो जाती है। ओके। तो ये है कि हमने अगर एम्प्लॉय रखा है तो उसको ये चीज़ें बोली हुई है कि यहाँ पे प्रॉपर इसका करना है, क्योंकि इनका कोई ज़्यादा काम नहीं है। एक बार सुबह फीड डलती है, एक बार रात को डलती है, बस। ओके। तो सारा दिन में मुर्गियों को संभालना तो कुछ है ही नहीं काम। ओके। सिर्फ इनका क्लीनिंग का ही ज़्यादा बंदे को ध्यान रखना पड़ता ओके, एक और चीज़ ज़रा, ये मैं देख रही हूँ जो नीचे आपने ब्राउन ब्राउन सा बिछाया हुआ है पूरे इसमें, इसका कोई खास पर्पस है क्या? है। मैम ये गर्म होती है, एक तो ये गीली नहीं होती जल्दी, राइट। इसको फक बोलते हैं इसको ना, तो ये गीली नहीं होती जल्दी, ओके। और ये गर्म रहती है। जैसे अभी विंटर्स है तो ज़्यादा आप लाइट्स का कोई हीट ज़्यादा नहीं कर पाएंगी। ओके। तो जहाँ पे मुर्गी बैठेगी, अगर ये सॉफ्ट है और गर्म है, तो अंडा भी इसी पे मुर्गी देती है। ओके, फाइन। ठीक है। तो बेसिकली आपने इनको ठंड से बचाने के ठंड लिए से बचाने के लिए, और ये इससे क्लीन रहता क्लीन। है। अगर ये गीला भी होता है तो ये सूख जाता है जल्दी। राइट राइट नॉर्मली कोई मिट्टी भी जल्दी सूखेगी नहीं, उसको भी टाइम चाहिए होगा। राइट। इनको सुखाने की जरूरत नहीं है, अगर इसको एक बार हिला दोगे तो नीचे हवा लग जाएगी तो ये वैसे ही सूख जाएगा। ओके, फाइन। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी जनरली पोल्ट्री फार्म के बारे में। अभी इन्होंने हमें बताया था कि ये कड़कनाथ ब्रीड भी है, जिसके बारे में मैंने तो बहुत सुना है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे इतना पता नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं, पूछते हैं कि कड़कनाथ इतना स्पेशल क्यों है। तो ये बताइए कि कड़कनाथ जो ब्रीड है, ये इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैंने सुना है कि इससे कोई कई बीमारियां दूर होती हैं। तो क्या आप ये हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कड़कनाथ होता कैसा है, और साथ ही बता सकते हैं कि इसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास है, अवेलेबल है, तो दिखा देता हूँ। तो दर्शकों, अभी हम देखते हैं कि कड़कनाथ मुर्गा एक्चुअली होता कैसा है, और जानते हैं कि इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। इसके स्पेशल ये है कि इसके एक तो जो इसका लेयर है, इसका ग्रोथ है, इसका सारा ब्लैक ही रहेगा। ओके। चाहे आप इसके हेयर्स देख लो, या इसकी जिसको कलगी बोलते हैं, चोंच देखोगे, इसकी टंग देखोगे, वो भी ब्लैक होगी, ओके। और स्किन भी ब्लैक होगी, उसके ऑर्गन्स भी ब्लैक ही होंगे। राइट। ऑलमोस्ट ब्लड भी इसका ब्लैक ही होता है, ओके। ठीक है। और इसका ये खासियत है कि जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, तो ये उनके लिए चिकन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ओके। नॉर्मली लोग जिनके पास है कड़कनाथ की फार्मिंग है सबके पास, उनको जो यहाँ पे साइंस सिटीज़ है या कुछ भी है, मेडिसिन है, सारी कड़कनाथ की चिकन से बनती है ज़्यादा करके। ओके। ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। राइट। ओके, तो कैन आई टच दिस? कि यस ये यस। एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एग्रेसिव भी नहीं है, एंड मैं इसको बड़े आराम से टच कर रही हूँ। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हमने अभी जाने, आगे और पूछते हैं कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जो कड़कनाथ की पहचान होती है, जो ब्लैक उसकी कलगी होगी, इसकी चोंच भी ब्लैक होगी, और इसकी जो नीचे अंदर जीभ होगी वो भी ब्लैक होगी, और इसकी स्किन भी सारी ब्लैक होगी, इसके पैर भी ब्लैक होंगे। और इसके अगर आप ऑर्गन्स की बात करो तो ऑलमोस्ट इसके ऑर्गन भी ब्लैक ही होते हैं। जो देख सकते हो जी, इसकी स्किन भी ब्लैक ही है, और इसके जो पैर है वो भी ब्लैक है पूरे। जैसे चोंच, कलगी वगैरह सारे इसका ये ब्लैक ही मिलेगा, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होगा। आप ये देखते हो, इसकी कलगी है, ये भी ब्लैक कलर की है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आजकल लोगों में ये विचारधारा है कि जो पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी का काम है, ये एक गंदा काम, गंदा इन द सेंस कि इंसान जाता है, उसको मिट्टी में या फिर उसमें गंदे होना पड़ता है, फिर स्मेल आती है, और कई बार बर्ड्स को ये हमारे कोई बीमारियां हो जाती है, तो इनकी देखभाल करनी भी मुश्किल, उनको मुश्किल लगता है कि ये थोड़ा उतना हाई फाई या नीट एंड क्लीन बिजनेस नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा कुछ नहीं है, काम तो कोई भी आप कोई भी कर लो, काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप घर पे भी रहते हो तो घर पे भी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। अगर फार्म है तो आपका फार्म पे भी सफाई रखनी पड़ेगी। Yes. अगर आप, कई लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि जी हम बर्ड लेके गए थे, हमने कहीं और से बर्ड लिए और मर गए, ठीक है। एक तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए Yes. बर्ड्स की, कि जिससे हम बर्ड ले रहे हैं उसकी वैरायटी अच्छी है, अगर वो किस हैच से ले रहे हैं। नॉर्मली पंजाब में डीलर्स हैं,
वो लेते कहाँ से, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो निकाल के रख लेते हैं, जो ख़राब होते हैं वो लोगों को बेच देते हैं। यस। तो सबसे ज़्यादा किसान लोग जो अपने फ्रेंड्स हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा लॉस्ट खाते हैं। ओके। ठीक है, तो आधा तो लोगों का थोड़ा दिल वैसे ही टूट जाता है कि अगर ब्रीड अच्छी ना मिली हो या बर्ड्स अच्छे ना मिले हो। यस। ठीक है, क्योंकि लोग आजकल पैसा कमाना अच्छा समझते हैं। यस यस। ठीक है, तो गंदा काम का है कि अगर मैं भी खड़ा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे को तो कोई गंदा काम नहीं लगा ना। आप मेरे फार्म पे आए, आप देखो कोई स्मेल है, बिल्कुल आप अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर आप इस फार्म पे टाइम ही नहीं निकाल रहे आने के लिए, सारा दिन बंद रहेगा, तो गंदा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और बात बताइए आप, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दी भी अब कड़ाके की पड़नी शुरू हो गई है, जैसे फॉग भी हो जाती है, तो ठंड से बचाव के लिए आपने क्या इस पे कोई खास प्रबंध किए हैं? मैम बिल्कुल किया हुआ, आप देख सकते हो, ऑल ओवर जो फार्म है सारा कवर्ड है। यस। इस पे डबल या ट्रिपल टाइप में इस पे तरपाल लगी हुई है, ओके। जहाँ से एयर ना आए, और धूप, अगर धूप होती है तो हम लोग इसको उठा देते हैं। तो राइट। इससे होता है कि अगर हवा नहीं बाहर आएगी तो ऑलमोस्ट क्या होता है, अंदर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बन जाता है। अगर फिर भी टेम्परेचर नहीं बनता तो हम लोग उसको पट्टियाँ बोलते हैं, उसको हम रात को चला देते हैं। ओके। उससे हीट हो जाती है फार्म में, तो बर्ड को जितना टेम्परेचर चाहिए, तो बर्ड को उतना टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो ठीक रहता है। नॉर्मली क्या होता है, फार्मर्स करते हैं तो ये अरेंजमेंट नहीं करते, तो बर्ड चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, तो वो मर जाता है। ओके। तो लोग फिर हम लोगों को बोल देते हैं कि ये नुकसान हो गया। दोस्तों, मिस्टर स्टीफन ने हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, तो जाते-जाते हम इनसे एक और सवाल पूछते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिस्टर स्टीफन, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर वो पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहें, तो इसकी लागत क्या आएगी और इनको स्पेस कितनी चाहिए होगी? मैम, जो इनका स्पेस है, एक बर्ड को 1 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है। ओके। ठीक है, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप चिक्स रखो चाहे बड़ा रखो, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप बर्ड डालते भी हो तो ऐसा कोई 100% गारंटी नहीं है कि जितना आपने बर्ड डाला वो सारे बिक जाए। यस। कई बार नहीं भी बिकता है, तो इनको जो एरिया है वो तो इतना ही चाहिए होता है, ओके। एक बर्ड को 1 स्क्वायर फीट। ओके। तो अगर ये डिपेंड करता है, लोग 500 से भी शुरू कर सकते हैं, 5,000 तक 50,000 लाख रुपए पे भी शुरू कर सकते हैं। ओके। जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया है। ओके। जो मैं सिर्फ मेरा बर्ड ही 1 लाख रुपए का था, मेरा अभी ऑलमोस्ट सारा निकल चुका है, तो ये अभी मेरे पास 400-500 बचा हुआ है। ओके। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए फार्म स्टार्ट करने के लिए, थोड़े से लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसको बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे मिस्टर स्टीफन, जिन्होंने हमें पोल्ट्री फार्म और मुर्गी पालन के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। तो प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस की ये कड़ी बहुत पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में कुछ नई जानकारी लेके। तब तक हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।